आज हम देखेंगे कि नील फॉर्म GSTR1 कैसे भरा जाता है। पहले हम जानेंगे कि GSTR1 क्या है और नील फॉर्म GSTR1 कौन लोग फाइल कर सकते हैं। फॉर्म GSTR1 में करदाता द्वारा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों ही की आउटवर्ड सप्लाई या जावक आपूर्ति का विवरण दिया जाता है। इसे फाइल करने की अवधि या तो मासिक या त्रैमासिक हो सकती है। इस अवधि का चुनाव करदाता अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है, परंतु यदि ऐसी स्थिति होती है कि मासिक या त्रैमासिक में से जो भी विकल्प करदाता द्वारा चयनित है, इस टैक्स अवधि में टैक्स पेयर या करदाता ने कोई वस्तु या सेवा की आउटवर्ड सप्लाई या जावक आपूर्ति नहीं की है, तो इस कर अवधि के लिए नील फॉर्म GSTR1 फाइल किया जा सकता है। नील फॉर्म GSTR1 फाइल करने के लिए इन जरूरी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे पहले ही घोषित किसी भी सप्लाई या आपूर्ति में कोई संशोधन तो नहीं किया जाना है, कोई डेबिट या क्रेडिट नोट घोषित या संशोधित तो नहीं किया जाना है, और ना ही कोई ऐसी अग्रिम राशि प्राप्त हुई है जिसे घोषित या समायोजित करना है। अगर ये सब नहीं है तो आप नील फॉर्म GSTR1 रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब इसी को साधारण शब्दों में या व्यवहार की भाषा में यह कह सकते हैं कि संबंधित टैक्स अवधि में अगर आपकी कोई कमाई नहीं हुई हो और उस कर अवधि में कोई बिलिंग ना की गई हो और साथ ही पिछला कोई लेन देन का बकाया ना हो, तो ऐसी स्थिति में नील फॉर्म GSTR1 फाइल किया जाता है। GSTR1 नील रिटर्न फाइल करने के लिए पहले GST साइट gst.gov.in के माध्यम से अपने GST अकाउंट में लॉगिन करें। URL gst.gov.in डालने पर इस तरह का एक पेज खुल जाता है। लॉगिन पर क्लिक करें। यह आपको लॉगिन पेज पर लेके जाएगा। सभी आवश्यक विवरण दर्ज करें, जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड और उसके नीचे दिया गया कैप्चा। इसके बाद यह अगले पेज पर ले जाएगा। आप रिटर्न्स कैलेंडर में दिए गए अनुसार रिटर्न की पीरियड्स जांच कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ GSTR1 की रिटर्न पीरियड जुलाई 2021 दिखाई गई है। कर्जर को महीने के ऊपर रखने पर यह रिटर्न की आखिरी तारीख भी दिखाएगा, जैसे यहाँ पर 11 अगस्त 2021 की तारीख दिखा रहा है। इसका आशय ये है कि जुलाई माह का फॉर्म GSTR1 11 अगस्त 2021 तक फाइल कर देना है। अब आप ऊपर की पंक्ति में दिए गए मेन्यू में सर्विसेज पर क्लिक करें। सर्विसेज पर क्लिक करने पर आपको बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। इन विकल्पों में से रिटर्न्स के विकल्प पर क्लिक करें। पुनः कई विकल्प सामने आएंगे। इन विकल्पों में से रिटर्न डैशबोर्ड विकल्प पर क्लिक करें। इससे फाइल रिटर्न्स पेज खुल जाएगा। वित्तीय वर्ष का चुनाव करने के लिए फाइनेंशियल ईयर के नीचे दिए गए सेल पर क्लिक करें और उपयुक्त वर्ष का चयन करें। उपयुक्त तिमाही या क्वार्टर पहले से ही चयनित है। फिर पीरियड मेन्यू पर क्लिक करें और उपयुक्त महीने का चयन करें। उदाहरण के लिए यहाँ जुलाई का महीना है। इसके बाद आप सर्च बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर पेज में ही नीचे स्क्रॉल करने पर कुछ बॉक्सेस नज़र आएंगे। उनको अगर आप देखेंगे तो एक बॉक्स पर GSTR1 लिखा हुआ दिखेगा। उस पर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख भी लिखी है। यहाँ पर 11/8/2021 दिखाई देगा। अब नील रिटर्न फाइल करने के लिए प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करें। अब एक अगला पेज खुलेगा जिसमें विभिन्न बॉक्सेस दिखाई देंगे। पेज को नीचे स्क्रॉल करते जाएं
सबसे नीचे देखेंगे कि जनरेट GSTR1 समरी दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। फिर स्क्रॉल करके पेज में ऊपर की तरफ जाएं। वहाँ देखेंगे कि लिखा हुआ है जनरेट GSTR1 समरी प्रोसेस इज इनिशिएटेड, प्लीज रीचेक आफ्टर 1 मिनट। अब आप ऊपर दाहिनी तरफ देखेंगे तो रिफ्रेश का साइन बना है, उस पर क्लिक करें। पेज में पुनः नीचे आएं। नीचे एक टिक बॉक्स बना है जिसके आगे इस तरह का एक डिक्लेरेशन लिखा है, I acknowledge that I have received the details of the preview and the information is correct। वहाँ हरे रंग का टिक मार्क आ जाएगा। अगर आप GSTR1 समरी का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू बटन पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं। GSTR1 फाइल करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको प्रोसीड विकल्प का चुनाव करना है। अब पेज में ऊपर जाकर देखेंगे तो लिखा हुआ दिखाई देगा, योर सबमिट रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड, प्लीज़ चेक द स्टेटस इन सम टाइम। आप फिर से रिफ्रेश बटन पर क्लिक करें, फिर स्क्रॉल करके पेज में नीचे की तरफ आ जाएं। नीचे फाइल रिटर्न के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब अगला पेज खुलेगा। वहाँ दिए गए डिक्लेरेशन के बगल के खाने पर क्लिक करें। टिक मार्क लगाने के बाद नीचे ऑथराइज सिग्नेटरी लिखा हुआ आ जाएगा। उसके नीचे के स्पेस पर क्लिक करें। वहाँ पर करदाता या टैक्स पेयर का नाम आ जाएगा। नाम पर क्लिक करें। नाम सिलेक्ट हो जाने के बाद फाइल विद EVC के ऑप्शन पर क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और OTP टैक्स पेयर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल ID पर चला जाएगा। अब उस OTP को डायलॉग बॉक्स में उपयुक्त जगह पर एंटर करें, फिर वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। अब आपका निल फॉर्म GSTR1 सफलतापूर्वक फाइल हो गया है और इसी पेज पर आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID में भी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। थैंक यू।